देखिए मैं धूप में बैठा हूँ। ये मिर्ची है, सुखाने के लिए रखी है। इसका अचार डालेंगे। तो मैं मिर्ची काटती हूँ तो मिर्च काट के मिर्च का अचार बनेगा अभी। चलिए, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए हरी मिर्ची है और इसका बनाऊंगी मैं अचार। तो मैंने सुबह उठ के पहले धो के सुखाने के लिए रख दी थी और मैं अब इसे बीच से काट दूंगी क्योंकि लंबी लंबी है। बीच से इसमें कट लगा के इसे सुखा दूंगी थोड़ा सा। फिर इसको अचार के मसाले में मिला दूंगी क्योंकि मसाला बचा हुआ है। यहाँ पे नींबू का अचार बनाया था तो वो मसाला बहुत सारा बचा हुआ है इसमें। देखिए, तो मैंने सोचा इसी में डाल दूंगी। इसके पापा को खाना था मिर्च का अचार, तो मैंने कहा मिर्च ले आओ मैं बना दूंगी। क्योंकि नींबू का अचार थोड़ा सा ही है, थोड़ा मैंने दे दिया था इधर उधर, थोड़ा सा ही है, खाया तो जाता नहीं आजकल ठंड में। और इसके पापा को मिर्च का खाना है, लहसुन का भी है यहाँ और आम का भी है, नींबू का भी है। सारे अलग अलग अचार बनाने पड़ते हैं। तो अब मैंने कहा मिर्च का ले आना, मैंने बीज से काट के इसे सुखा दी। तो मैंने कहा इस मसाले को ये बर्बाद जा रहा है, इसी में मिला दूंगी। तो ये थोड़ी सी ले आए थे मिर्च, तो मैंने सुबह उठ के इन्हें धूप में सुखा दिया था। अब मैं इसमें बीच में से कट के निशान लगा के काट के और मसाले में मिला के धूप में रख दूंगी। तो इस तरीके से हमारा मसाला भी ख़राब नहीं होता है जब हम इस तरीके से अपनी मिर्चों का या मसाले का यूज कर लेते हैं। क्योंकि अचार में बहुत सारा मसाला पड़ा रहता है, नहीं तो उस मसाले का यूज़ नहीं होता और बर्बाद हो जाता है। तो मैंने सोचा इसमें मिर्च का अचार डाल के ये यूज भी हो जाएगा और इनके लिए मिर्च का अचार भी बन जाएगा। क्योंकि बहुत दिनों से कहे थे मुझे मिर्च का अचार खाना है, मुझे लिए मिर्च का अचार बना। तो मैंने कहा चलो तो अब बना ही लेती हूँ मिर्च का अचार भी। तो मैंने सुबह उठ के पहले काम वाम कर लिया, नाश्ता वगैरह करा, झाड़ू पोछा। उसके बाद मैंने मिर्च तो सुबह ही उठ के धो दी थी और अब 11-12 बज चुकी है। तो मैंने सोचा इसे काट के रख देती हूँ मैं डब्बे में, क्योंकि इनका पानी सूख गया है। तो डब्बे में मेरा नींबू का अचार था पुराना, उसका मसाला है तो खट्टा तो है ही। तो नींबू में मुझे खट्टा डालने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी में इसको मिलाऊंगी और रख दूंगी। ना तेल डालने की ज़रूरत है उसी मसाले में। तो मैंने सोचा इसे बीच से काट देती हूँ तो 10-15-20 दिन तो चली जाएगा ये अचार, 20-25 दिन। क्योंकि मैं तो खाती नहीं कभी मिर्च के वजह से ज़्यादा, इसी के पापा खाते हैं और कोई नहीं खाता। तो फिर बन जाएगा, फिर जैसे ख़त्म होता रहेगा तो फिर बन जाएगा। क्योंकि मिर्च का अचार बहुत ही आसानी से बन जाता है घर पर, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत सारे लोग इसे वो उबाल के भी बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ, इसे धूप में सुखा देती हूँ और उसके बाद इसको बीच से कट लगा के मसाला मिला के रख दूँगी। तो चलिए पहले मैं ये मिर्च का अचार बना लेती हूँ, देखते रहिए आप मेरी वीडियो। इस तरीके से मैं मिर्च लाई थी और मिर्च मैंने काटी, पहले सुखाई धो के,
फिर उसको काट के उसको मसाला था मेरा, नींबू का अचार बनाया था, उसका मसाला बचा हुआ था, तो मैंने उस मसाले में उसको मिला के धूप में रख दी, क्योंकि इसके पापा को मिर्च का अचार खाना होता है। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ मिर्च का अचार। ज़्यादा तो चलेगा नहीं, हफ्ते 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर बन जाएगा। उसमें यह है जैसे अभी तो मेरा मसाला था तो मैंने उसमें मिला दिया, नहीं तो हम राई, हल्दी, नमक और ये हींग वगैरह डाल के उसमें राई पीस के और जीरा ये सब डाल के पीस के मैं उसको बना देती हूँ अचार। नमक मिर्च डाल के उसको बना देती हूँ अचार। तो मिर्च का भी 2-3 दिन में तैयार हो जाता है। बस सुखा दो, उसमें ज़्यादा तेल भी डालने की ज़रूरत नहीं है, राई पीस के डाल दो बस, सूखा सूखा। तो अभी मैंने खाना बना दिया है। पहले मैंने इसके लिए पराठे बनाए थे, ये खाना नहीं खाती आजकल, वहीं खाती है कॉलेज में, तो इसलिए इसके लिए मैंने आलू के पराठे गए, तो ये गई कॉलेज। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा मारा, बर्तन धोए, फिर मैंने अभी दाल चावल बना दिए हैं, फिर उसके बाद मैंने अचार बना दिया है। तो अब इसके पापा आएंगे भी 1:30 बजे तक, तब हम खाना खाएंगे। तो मैंने नहीं खाए पराठे, सिर्फ इसके लिए बनाए क्योंकि मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, तो मैंने सिंपल रोटी सब्जी खाई। तो इसी के लिए मैंने पराठे बनाए, क्योंकि ये दिन में खाती नहीं, फिर वहाँ भी बस चिप्स वगैरह कुछ खा लेती है बस। तो इसका आजकल बस खाने में बिल्कुल ध्यान नहीं है। चलिए, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए मैं वॉक करके आ गई हूँ और 7 बज चुकी है। अभी मैंने पूजा वगैरह करी है, बत्ती वत्ती जलाई, अभी मैं बैठी हूँ और सोच रही हूँ क्या करूँ। और मसाले भी पीसे मैंने अभी पहले, क्योंकि मसाले मैंने सुखा रखे थे, धनिया और मिर्ची, क्योंकि वो मैं घर ही में पीसती हूँ, तो वो पीसे मैंने और मैं बैठ गई। तो मैं सोच रही हूँ खाना क्या बनेगा, क्योंकि रात को तो बहुत कम खाना खाया जाता है हमारे यहाँ। दिन का भी बचा रहता है, क्योंकि आजकल छोटे दिन है, पहले सुबह खाओ, दिन में खाओ, तो रात को ऐसे हल्का फुल्का ही होता है खाना। तो चावल भी बचे और दाल भी बचे, तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। इसको कह रही हूँ चावल खा ले, कह रही नहीं खाऊँगी। इसे पूछ रही हूँ क्या खाना, पर ये कह रही मैं कुछ नहीं खा रही। तो मैं वही सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। तो यही है कि क्या बनाया जाए, जब खाना नहीं है तो फिर सोचते रहते हैं कि क्या बनाए। चावल भी हो, दाल भी हो, अब क्या बनाऊँ, फिर सुबह के लिए बचेगा। सुबह तो यह है कि दिन में खा लो, ज़्यादा बन जाए, लेकिन रात का ये तो फिर सुबह के लिए बचता है। तो मैं इसीलिए सोच रही हूँ। तो सब्ज़ी भी देखती हूँ बनाऊँ, तो इसके पापा कह रहे हैं मैं अंडा भुजिया ले जाऊँगा सुबह, तो रोटी बना के रख देती हूँ मैं। और अपने लिए भी देखती हूँ। वैसे मैं भी रात को नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरे भी आजकल पेट ठीक नहीं है, काफ़ी दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं, तो रात को तो मैं बिल्कुल खाती नहीं हूँ वैसे भी। तो बनाना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत कुछ बनाती हूँ, अभी देखती हूँ। अभी मैंने मसाले पीसे हैं, क्योंकि यहाँ पे धनिया भी नहीं था, मिर्ची भी नहीं थी, तो दोनों मैंने पहले सुखाए, फिर उनको पीस के रख दिया अभी। तो मिर्च जो होता है उसमें तो बहुत ज़्यादा वो आती है, मतलब नाक में जाती है मिर्च की स्मेल, तो उसमें मैंने मास्क लगा दिया था नाक में। तो दोनों पीस दिए मैंने, क्योंकि मैं शाम को पीस ली थी, तो फिर लेट हो गया था वॉक करने के लिए, 5 बज गए थे, 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है, तो मैंने कहा पहले आ जाती हूँ, फिर आके ही पीसूँगी। तो मैंने अभी पीसा है, फिर मैंने पूजा करी, क्योंकि लेट हो रहा था शाम को, फिर मैं अभी बैठी हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ क्या बनाया जाए, बस इसी में लगी हूँ मैं, क्या बनाया जाए। और मेरे ब्लॉग भी आजकल बहुत लेट आ रहे हैं, क्योंकि मेरी थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है आजकल, क्योंकि दिवाली के बाद से एकदम से तबीयत ख़राब हो गई, ठंड गर्म, मतलब ऐसे ठंडा कभी गर्म, तो इस वजह से इस टाइम पे मेरी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है। सर्दियों में तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। गर्मियों में तो मैं ठीक रहती हूँ, लेकिन सर्दियाँ होती ही मुझे पता नहीं क्या। एक तो पानी सबसे कम पीते हैं हम, सबसे बड़ी बात है, पानी बहुत कम पिया जाता है आजकल, इसलिए। क्योंकि यदि हम पानी पीते रहे तो हमारा जो गंदगी होती है पेट की वो साफ़ होती रहती है। पानी नहीं पीते तो इस वजह से हमें प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग जाती है। अब गर्म पानी पीते तो 1 या 2 गिलास, 3 गिलास या 4 गिलास पी पाते हैं दिन भर में, बस, वो भी ज़बरदस्ती। तो इस वजह से पानी हमें ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन हम कम पीते हैं, इसी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। तो कभी सर में दर्द होता है, जैसे कभी गरम खा लो, गरम मसाला डाल दो दाल सब्ज़ी में, या गरम चीज़ कुछ भी खा लो, तो मेरे सर में दर्द हो शुरू हो जाता है इस वजह से। और गर्मियों में क्या है कि हम लस्सी वगैरह, ठंडा कोल्ड, मतलब ठंडा ही चीज़ें ज़्यादातर खाते हैं, तो इस वजह से सही रहता है। गर्मी तो खैर में लगती है, गर्मियों में भी आलस आता है, लेकिन सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही होता है। मटर भिगा दी सुबह के लिए, कल मटर की दाल बनेगी। और ये रोटी बना दी मैंने 2-4। ये दूध है, दूध बाद में गर्म करेंगे। तो ये रोटी बन चुकी है, उनको मैं कपड़े में लपेट देती हूँ, नहीं तो ये ठंडी हो जाएंगी। कपड़े में लपेट के रख देती हूँ, नहीं इसमें नरम रहेंगी फिर। अब मैंने खाना खा लिया, मैं थोड़ा वॉक कर लेती हूँ 5-10 मिनट,
क्योंकि आजकल खाना नहीं पच रहा। वॉक करना बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में हम घूमते बहुत कम है, पानी भी कम पीते, इसलिए खाना नहीं पचता। थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ मैं पहले भी। देखिए मैं घर ही में वॉक कर रही हूँ रात को, और 8:30 बज चुकी है, 8 साढ़े 8 बजे। तो मैं सोचा थोड़ा वॉक कर लूँ, क्योंकि मैं जैसे बिस्तर के अंदर जाऊँगी मुझे नींद आ जाएगी। तो मैं थोड़ा घर ही में मैं वॉक कर रही हूँ अंदर। अंधेरा हो रखा है इसलिए वीडियो भी साफ़ नहीं आ रही है। तो 10-15 मिनट में वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है इसलिए। वैसे तो मैं शाम को वॉक करती हूँ। चलिए, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।